तो दूसरा लोग मशवरा कर रहे हैं, मालूमात लेना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं इस हवाले से कि मकई का स्टॉक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें क्या इसमें कोई फ़ायदा बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। नवंबर से लेके ये दिसंबर का महीना चल रहा है और इस वक्त मार्केट में नई फसल जो आ रही है मकई की फसल है। धान की फसल तकरीबन ख़त्म हो गई है और जो किसान की कटाई मुकम्मल होने के बाद वो फसल ख़त्म हो गई। अब स्टॉकिस्ट से वो जो आएगी मार्केट में धान वो ही आएगी। तो नई फसल जो इस वक्त किसान की कटाई है, किसान की जो फसल आ रही है मार्केट में वो मकई है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह किसान को बहुत अच्छा रेट मिल रहा है, पैदावार अच्छी आ रही है और रेट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। 2900 से लेके 3100 रुपये तक मार्केट में इस वक्त चल रहा है। मकई का रेट बहुत अच्छा है। तो जो 2 साल से किसान मार खा रहा था रेट के हवाले से, इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत अच्छा रेट मिला है। और इसके बाद तकरीबन 20-25 दिन बाद नई फसल का आगाज़ शुरू हो जाएगा, नई मकई लगनी शुरू हो जाएगी जनवरी के आखिरी वीक में। तो बहारिया मकई बहुत ज़्यादा काश्त होने की तवक्कुआत है। जो मार्केट में जो गर्दिश कर रही हैं, किसान की राय सामने आ रही है और होनी भी चाहिए। तो गंदम का रेट कम होने की वजह से गंदम से भी लोग थोड़े से डिसहार्ड थे और कुछ लोग लेट काश्त जो है धान की वो कटाई करके फारग हुए हैं और कुछ किसान आलू के जितने भी ग्रोर हैं वो भी मकई ही काश्त करते हैं हमेशा के लिए। तो मकई काश्त होने की बहुत ही ज़्यादा काश्त होने की तवक्कुआत हैं। बहारिया मकई जो आएगी तो इस की काश्त कम थी, उस वजह से रेट अच्छा मिला है किसान को। तो अल्लाह का फ़ज़ल है, इस वक्त मुल्क में जितना भी ये अनाज उगाया जा रहा है उसके हवाले से किसान को नुकसान नहीं है, इंशाअल्लाह उनको फ़ायदा हो रहा है। तो ये छोटा सा मामला था इस वक्त हाज़िर पोजीशन का। और मकई की रेवल इस वक्त तकरीबन 30,000 बोरी के करीब, 30-35 हज़ार के करीब आ रही है मंडियों में। अरे वाला मंडी की मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ और दूसरी मंडियों में उकाड़ा में भी इतनी तकरीबन आ रही है। पाकपतन में 15-18 हज़ार बोरी है और मियाँ चिचावतनी में, मियाँ चन्नू में, बुरे वाला में यहाँ भी 15-15 हज़ार बोरी के करीब आ रही है। तो इस तरह मंडियों में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पैदावार, अच्छी रेवल आ रही है। तो अल्लाह ताला खैर करे। तो जिन्होंने मकई काश्त की थी उनको बहुत अच्छा रेवेन्यू मिला है और मज़ीद मकई इंशाअल्लाह बहुत अच्छी काश्त होगी। तो दूसरा लोग मशवरा कर रहे हैं, मालूमात लेना चाह रहे हैं, पूछ रहे हैं इस हवाले से कि मकई का स्टॉक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें क्या इसमें कोई फ़ायदा बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन मकई जो है ना, मकई इस वक्त ये फीड में, मेन फीड में इस्तेमाल होती है, रूफान मेज़ है और बकाया ख़रीदार हैं इसके। लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी खपत जो है ना वो फीड में है। तो ये मुर्गी दाने की फीड है, बंडा है, जानवरों के इन इसमें इस्तेमाल होती है। लेकिन इन दिनों में इनके पास एक मुतबादल ग़ज़ाई जो होती है ना, वो मुतबादल भी होती है क्योंकि राइस मिलें चल रही होती हैं। राइस मिल का जितना भी टुकड़ा है, नक्कू, ब्रीक, चावल, पॉलिश वो भी साथ मैच कर रही होती है, यानी कि फीड वाले को वो भी मिल रही होती है। इस हवाले से उनकी ज़रूरत तकरीबन पूरी हो रही होती है। तो इस जो है ना मौसमी मकई की थोड़ी-सी लागत उनकी कम हो जाती है क्योंकि मुतबादल उनको उनके पास दूसरे प्रोटीन वगैरह मिल रही होती है उनको। फिश मील है, दूसरी मील है, सोयाबीन है और ये चीज़ें साथ-साथ उनको मिल रही होती हैं। इस हवाले से कोई ख़ास बहुत ज़्यादा बेनिफिट मैं नहीं देखता मकई में भी कोई बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा हो जाए।
तो जो 3000 से ऊपर का स्टॉक करना, उसको 100-200 रुपए की खोट भी आएगी और उसमें मजदूरी अखराजात भी आएंगे। फिर उसके बाद उसमें कोई 200-300 रुपए का मुनाफा सामने देखा जाएगा। तो बस ये हो सकता है। तो फसल वैसे शॉर्ट है, मकई की फसल पिछले साल से कम है। तो बकाया अल्लाह बेहतर जानता है आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। तो हमारी तो एक क्या सराई ये इसमें है, बकाया अल्लाह ताला आसानी करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।